नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। शहीद जवान सुनील कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बिहटा के तारानगर पहुंच चुका है। हजारों की संख्या में लोग शहीद सुनील कुमार के घर के बाहर जमा हैं और शहीद के अंतिम दर्शन को लालित हैं। सेना के जवानों ने पूरे सम्मान के साथ शहीद सुनील कुमार के पार्थिव शरीर को गाड़ी से उतारा और परिजनों से मिलाने उसे घर के अंदर लेकर गए। शहीद के घर के बाहर जमा लोग भारत माता की जय के साथ शहीद सुनील कुमार अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। साथ ही लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, जब बेटा शहीद का 100 पहुंचा उसके बाद से क्या कुछ वहां पर नजारा रहा। लोगों में गुस्सा था चीन के खिलाफ। वहीं जो इलाके के लोग हैं उनको गर्व है अपने बेटे के शहीद होने पर, अपने लाल के शहीद होने पर। और आपको बता दें कि बेटा पहुंचा है शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर। हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कब अंतिम संस्कार होगा शहीद सुनील कुमार का और वहां पर क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही हैं? अनिल, देखिए यहाँ पे शहीद सुनील कुमार के कह लें तो यहाँ पे जो लोग हैं, पूरा गांव जो है वो उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा हुआ है। और कहें कि अभी जो है वो अंतिम जो क्रिया चलती है वो घर के अंदर चल रही है और अभी से थोड़ी देर में जो है यहाँ से उनका जो पार्थिव शरीर है यहाँ से निकाला जाएगा और यहाँ पे मनेर के जो हल्दी छपरा घाट है वहाँ पे जाकर के इनकी अंतिम क्रिया जो होगी वो होगी। तो यहाँ पे जो लोग पूरा गांव है एक ढंग से जन सैलाब उबड़ा है और एक अंतिम दर्शन के लिए। आपको बता दूं कि इससे पहले जो है पूरे गाँव वालों ने तिरंगा यात्रा निकाला उनके सम्मान में और पूरे गाँव में कहें तो चीन के खिलाफ जो है एक ढंग का गुस्सा भी दिखाई पड़ रहा है अलीम। और लोगों को जो है वो एक ढंग से बदला चाहते हैं। उनका कहना है कि जिस ढंग से वीर सपूत जो है सुनील कुमार को जिस ढंग से छुप करके हत्या की गई है, जिस ढंग से सुनील कुमार शहीद हुए हैं, उसको लेकर के गांव वालों का कहना है कि इसका बदला लिया जाना चाहिए और ये लगातार मांग की जा रही है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जवान जो हैं वो अपनी पूरी तैयारी जो है वो कर रहे हैं। लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि अपने अपने ठीक से जगह पे बने रहें क्योंकि अव्यवस्था ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा गांव अलीम जो है वो किसी ढंग से चाहता है कि अपने जो शहीद है उसके एक दर्शन जरूर कर लें। उस शहीद को जो लड़ते हुए शहीद तो हो गया लेकिन कदम पीछे नहीं हटा। आपको बता दो कि रुक रुक के यहाँ बारिश भी हो रही है और एक ढंग से ये कहें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ऊपर वाला भी जो है इस शहीद पर आंसू बहा रहा हो, ये माहौल है। और अभी से थोड़ी देर में अलीम जो है यहाँ से इनकी जो यात्रा है अंतिम यात्रा यहाँ से निकलेगी। सारे जवान यहाँ पे बिहार रेजिमेंट के पहुँचे हुए हैं। अगर बात करूँ तो यहाँ पे विपक्ष के नेता जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। भाई वीरेंद्र हैं, बीजेपी के जिलाध्यक्ष है, वो पहुँचे हुए हैं। सारे लोग जो है इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि कैसे छतों पर से बालकोनियों से हर लोग जो है खड़े होकर के अपने लाल अपने सपूत को एक नज़र देख लेना भर चाहता है अलीम। बिल्कुल, यहाँ पर आज अंतिम संस्कार होना है शहीद के पार्थिव शरीर का। तस्वीरें हम रवि देख रहे हैं इस वक्त। क्या यहाँ पर जब अंतिम संस्कार होगा तो सरकार की तरफ से कोई मंत्री या कोई जनप्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं? देखिए यहाँ पे कल जो इनके घर पे अगर कहूँ तो बीजेपी के जो सांसद हैं यहाँ पे रामकृपाल यादव वो पहुँचे थे। एयरपोर्ट पे जो है वो तमाम जितने भी राजनीतिक दल के जो नेता हैं मंत्री हैं वो लोग सारे दलों के यहाँ पहुँचे थे। लेकिन यहाँ से जो है वो मनेर ले जाया जाएगा। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ पे जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो माना जा रहा है कि लगभग सारे दल के जो नेता हैं वहाँ पे पहुँचेंगे और
उस घाट पे जो है मनेर के हल्दी छपरा घाट पे सारे लोग मौजूद रहेंगे। लेकिन देखिए अलीम, सबसे बड़ी बात है कि हर कोई बस इंतज़ार उनको एक इस बात की ही है। सब लोग जब लोगों से, गांव वालों से बात हो रही थी तो गांव वालों का कहना है कि हमारे वीर सपूत ने जिस ढंग से अपनी जान दी है उस ढंग से भी जो है हमें बदला चाहिए। और चीन के प्रति जो है वो गुस्सा लोगों में बहुत दिखाई पड़ रहा है कि जिस ढंग के हरकत उसने की है इसे लेकर के लोगों में काफ़ी गुस्सा है और सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि बराबरी का बदला होना चाहिए। और इस ढंग से कह सकते हैं कि सारी तैयारियां यहाँ पे अगर देखें तो अब अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं दृश्य कि कैसे जन सैलाब, पूरा गांव जो है वो पूरा बीटा उमड़ पड़ा है और सिर्फ एक दर्शन को। अभी से चंद मिनटों के बाद जो है अलीम यहाँ से इनकी अंतिम यात्रा जो है वो निकलेगी और इस यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है गाड़ी पे वहाँ पे रखी जाएगी और लोगों के पूरे गाँव होते हुए यहाँ से हल्दी छपरा मनेर जाएगी। जी अलीम, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं रवि, तस्वीरों में सेना के जो जवान हैं उस गाड़ी को फूलों से सजा रहे हैं जिस गाड़ी पर अंतिम यात्रा निकाली जानी है। शहीद के परिवार का क्या कुछ कहना है, कौन कौन लोग हैं उनके परिवार में? देखिए शहीद जो हैं वो 2 भाई हैं और एक बहन है, ये सबसे छोटे हैं और इनके पिताजी जो हैं वो अस्वस्थ हैं थोड़े। लेकिन हमारे साथ आपको अलीम बता दूं कि हमारे साथ यहाँ पे जो स्थानीय जो हमारे रिपोर्टर हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि आदित्य बताओ कि वो जो शहीद हैं सुनील कुमार, उनके परिवार में कौन कौन हैं? और जी उनके 2 बेटे और एक बेटी है, सबसे बड़ी उनकी बेटी है और बेटे जो हैं वो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कोई भी अपना अभी कोई नौकरी या कुछ ऐसा नहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को अपने पिता के शहादत पर काफ़ी गर्व है। उनसे बात करने पर बताते हैं कि काफ़ी गर्व है कि मेरे पिताजी देश के लिए शहीद हुए। और यहाँ इलाके का लोगों के लिए देख ही रहे हैं कि कितना भीड़ है, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है यहाँ। आदित्य, यहाँ पे पिताजी की तबीयत नासाज बताई जा रही है। जी, इनके शहीद सुनील कुमार के जो पिताजी हैं उनको शायद लकवा मार गया है, जो ग्रामीण जो बता रहे हैं। वो भी काफ़ी अस्वस्थ रह रहे हैं, लेकिन अपने बेटा के शहादत के खबर सुनने के साथ ही उनका और तबीयत कुछ गड़बड़ा गया है और माता जी का भी उनका कुछ हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। जी अलीम, तो जैसा आपने देखा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस ढंग से है इनके जो पिता हैं वो यहाँ पे उनके पैरालिसिस का अटैक पहले से है जिससे अस्वस्थ हैं और माता जी जो हैं वो यहाँ पे थोड़ी अस्वस्थ हो गई हैं। और देखिए अंतिम जो तैयारी है वो पूरी तरह से कर ली गई है। और ज़रा अलीम ये दृश्य देखिए कि बारिश शुरू हो गई है, बारिश तेज़ शुरू हो गई है, लेकिन कोई भी जो आदमी है, जो यहाँ पे जन सैलाब है, जो गाँव के लोग हैं वो खड़े हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका जो वीर सपूत है वो आए, उनके एक दर्शन हो। लेकिन इस बारिश भी जो है वो कहीं से भी किसी को हिला डुला नहीं पा रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसा मैं कह रहा था कि बिल्कुल ऐसे समय पे शहीद पे इस ढंग से बारिश हो रही है कि जैसे लग रहा है कि वो भी अपनी श्रद्धांजलि दे रहा हो। तो ये एक दृश्य आप देख रहे हैं कि सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन जो लोग हैं वो गांव के लोग हैं, अपने लाल को देखने के लिए यहाँ पे उतावले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अर्थी है जिस पर से रख करके यहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, वो अर्थी लगभग तैयार की जा रही है। वो दृश्य हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं। और ये देखिए अलीम, ये अर्थी जो है वो तैयार की जा रही है और घर के अंदर जो है वो शहीद के लगभग अंतिम क्रियाएं जो भी होती हैं पारिवारिक ढंग से वो पूरी कर ली गई हैं। और इस अर्थी पर लाद करके और रख करके जो पार्थिव शरीर को, वीर सपूत को ले जाया जाएगा। बिल्कुल रवि एस नारायण, तस्वीरों को हम देख रहे हैं। एक परिवार के लिए जो नुकसान हुआ है, एक देश के लिए जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई तो रवि बिल्कुल नहीं की जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें अभी हमारे सामने आ रही हैं, जिस तरीके की भीड़ रवि दिखाई दे रही है, जिस तरीके का गुस्सा चीन के प्रति लोगों में दिख रहा है, जिस तरीके का जोश जो है वो लोगों में दिख रहा है, उससे एक बात तो रवि साफ है कि ये तस्वीरें कहीं ना कहीं एक परिवार को, इस पूरे इलाके को गौरवान्वित करती हैं शहादत को लेकर।
जी बिल्कुल अलीम, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस ढंग से शहादत हुई है और एक शहीद जिस गांव में होता है वो पूरे गांव को गर्व होता है। और यही एक नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है कि अपने शहीद, अपना जो सुनील कुमार हैं, उन पे सब सारे लोगों को गर्व है। और जिस ढंग से शहादत हुई है उन लोगों पे गर्व के साथ साथ लोगों को एक गुस्सा भी है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, एक इस जो परिवार है इनका छोटा परिवार है, लेकिन वहाँ पे भले ही तबीयत ख़राब हो लेकिन उनके छोटे भाई हैं, छोटी बहनें हैं, बिल्कुल छोटी हैं, लेकिन बावजूद वो कह रही हैं कि नहीं, हमारा जो भाई है वो शहीद हुआ है और अगर मौका मिले तो हम लोग भी जो हैं ऐसे शहीद होने के लिए तैयार हैं। तो ये जो जज्बा है, ये जो ऊर्जा है, वो देख सकते हैं कि शहीद होने पे कैसे अपने लाडले के लिए लोगों के मन में उमड़ता है। और किसी को भी, जो पूरे गांव है, किसी को, हर कोई को जो है वो नाज है अपने शहीद पे। और लगभग थोड़ी देर बची है अलीम, आपको बता दूं कि यहाँ से लगभग तैयारियां जो हैं वो पूरी हो गई हैं। लेकिन ज़रा नज़ारा देखिए अलीम कि देखिए बारिश कैसे हो रही है, लेकिन इस बारिश में भी छतों पे जो लोग हैं और बालकनियों में जो लोग हैं, पूरे गांव में लोग हैं, वो कैसे खड़े हैं अपने शहीद के लिए। और सुबह के लगभग 4:30 बजे के लगभग यहाँ पे पहुँचे था शहीद का शव, और सुबह 4:30 बजे से ही सारे गांव वाले जो हैं वो बस इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि यहाँ से निकलें। और यहाँ पे जो कुछ और महिलाएं हैं जो छत पर से देख रही हैं हमारे साथ। माता जी, सुनील कुमार कैसे थे? ठीक थे, ठीक थे, पढ़े लिखे, अपना नौकरी लगा, अपना गए, शादी ब्याह हुआ और वही अथी हो गया। जो आज चीन के साथ वहाँ हुआ है, जो शहीद हुए हैं, आपको जब समाचार मिला था आप लोग खीस बरल है, लगी थे कि जाके हमहू अथी करी। हाँ, आओ का लगी थे कि एक खीस में का कर दी, जाके हमहू लोग अथी करें, बदला चुका है। आप लोग चाहते हैं कि बदला मिलना चाहिए? हाँ हाँ, बदला मिलना चाहिए, बदले मिलत तो सब कुछ होते, हम बदला चाह रही। अब जो भाई हैं शहीद हुए हैं यहाँ पे सुनील, वहाँ क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं बदला लेने के लिए। आप क्या चाहते हैं? बदला चाहिए, होना चाहिए। हाँ। देखिए अलीम, ये माता जी हैं जो गांव के ग्रामीण हैं, इनके पड़ोसी हैं, लेकिन लोगों में कैसा गुस्सा है ये समझ सकते हैं। कह रहे हैं कि हमें बदला चाहिए, और जिस ढंग से हमारे सपूत को, जिस ढंग से पीछे से हमला किया गया है, शहीद हुए हैं, वैसे में उन्हें जो है उन्हें बदला चाहिए और किसी भी ढंग से वो बदला लेना चाहिए। तो ये जो महिलाएं हैं वो गांव की महिलाओं का आपने सुन रहे हैं। जी अलीम, बिल्कुल रवि, लोगों को हम साफ सुन सकते हैं, बल्कि हम खुद महसूस कर सकते हैं किस तरह का गुस्सा है चीन को लेकर। और हर कोई ये चाहता है कि चीन से बदला लिया जाए, क्योंकि हमारे जवान शहीद हुए हैं। हम अंतिम दर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस वक्त अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, वो भी हम लगातार आपको दिखाएंगे। तमाम इस तरह की तस्वीरों पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। चीन की धोखेबाजी के कारण भारत के 20 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में बिहार रेजिमेंट के 5 जवान शामिल हैं। इनमें भोजपुर, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली और बिहटा के वीर सपूत थे। भोजपुर के जवान चंदन कुमार शहीद हो गए, वहीं सहरसा के जवान कुंदन कुमार भी शहीद हो गए। समस्तीपुर के जवान अमर कुमार शहीद हो गए, वहीं वैशाली के जवान जय किशोर सिंह भी चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में शहीद हो गए। बिहटा के जवान सुनील कुमार भी चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में शहीद हो गए। शहीद जवानों पर बिहार सहित पूरे देश को गर्व है, वहीं चीन की धोखेबाजी पर नाराजगी भी है। तो चीन की धोखेबाजी में बिहार के 5 जवान शहीद हो गए। परिजन गमजदा हैं, तो उन्हें गर्व भी है कि उनका बेटा देश के काम आया। लद्दाख बॉर्डर पर हिंसक झड़प में जंदाहा के बहादुर लाल जय कुमार सिंह शहीद हो गए। माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का
रो रो कर बुरा हाल है। लद्दाख में पोस्टिंग के चलते वो 1 माह से अपने परिजनों से बात नहीं कर पाए थे। आज उनकी शहादत की खबर आ गई। 3 महीना के बाद बात होगा, टावर वहाँ नहीं मिलता है। आखिर बार कब बात हुई थी? हाँ, आखिर बार कितने दिन पहले बात हुई थी? धरू ना 1 आध महीना पहले के बाद। भोजपुर के ज्ञानपुर में शहीद चंदन यादव के घर पर चीख पुकार मची है। मां की रुलाई थमने का नाम नहीं ले रही है। फिर मिलने का वादा कर चंदन यादव ड्यूटी पर गए थे, लेकिन अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प में उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। पटना के बिहटा में शहीद सुनील कुमार के घर पर ढांढस देने वालों का तांता लगा हुआ है। अफसर से लेकर जनप्रतिनिधि तक पहुंचने लगे हैं। वो साल 2002 में बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। साल 2003 में उनकी शादी हुई थी। वो अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। बेटे की शहादत की खबर से बुजुर्ग माता पिता गमगीन हैं। साथ ही गर्व भी है कि उनका बेटा देश के काम आया। हमारे क्षेत्र का गौरव था सुनील, जो देश के लिए अपनी कुर्बानी दे। हम लोग उसके कुर्बानी पर हम लोग गर्व करते हैं और पूरा क्षेत्र उनको याद में हमेशा याद रखेगा। और मैं कामना करता हूं कि उनके परिवार को, माँ बाप को, भाई को, सब पूरे परिवार को ताकत मिले। बहरहाल लद्दाख बॉर्डर पर अपनी शहादत देकर भारतीय सैनिकों ने चीन के नापाक मंसूबे नाकाम कर दिए। हम तो यही कहेंगे, सिर झुके बस उस शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। जय हिंद की सेना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चीन की कायराना हरकत को लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों ने जगह जगह चाइनीज सामान और चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया। लद्दाख की गलवान घाटी में 15-16 जून की दरमियानी रात चीनी सैनिकों के साथ हिंसक टकराव में सेना के सीओ रैंक के एक अधिकारी समेत 20 जवान शहीद हो गए, जिसको लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। बिहार के विभिन्न शहरों में लोगों ने चीन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया। लोग चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील करते भी दिखे। लोगों ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पटना के कारगिल चौक पर एलजेपी और बीजेपी युवा मंडल के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामानों की होली जलाई और चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका। बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने पटना सिटी में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंककर अपना आक्रोश प्रकट किया। भागलपुर में सरदार भगत सिंह चौक पर युवाओं ने मोमबत्ती जलाकर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। ऐसे ही कुछ देखने को मिला सासाराम और औरंगाबाद में। वहीं अब सियासी हलके में भी चाइनीज सामान के बहिष्कार की मांग उठने लगी है। जरूरत है हम देशवासी चीन से बने सामानों का हम बहिष्कार करें, जाकर चीन के बने सामानों को हम प्रत्याग करें। और अब स्वदेशी जो हमारा जाकर के है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल वोकल। हम यहाँ जो आत्मनिर्भर भारत योजना है, उस योजना के तहत लोकल चीज़ों को हम इस्तेमाल करें, ये आप सबों से अपील जाकर के। अपने सैनिकों की शहादत और चीन की धोखेबाजी से लोगों में गुस्सा है, जो सड़कों पर प्रदर्शन के तौर पर सामने आ रहा है और आना चाहिए भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चीन के खिलाफ रिटायर्ड फौजियों का भी आक्रोश फूट पड़ा है। दानापुर के शगुना मोड़ पर बिहार रेजिमेंटल सेंटर से रिटायर्ड फौजियों ने कैंडल मार्च निकाला। शहीद हुए जवानों के लिए रिटायर्ड फौजियों ने कैंडल जलाकर 1 मिनट का मौन रखा। फौजियों ने लोगों से अपील की कि वो चीनी सामान का बहिष्कार करें।
धोखे से हमारे चंद लोग सिर्फ वहां जा करके निरीक्षण करने गए थे कि हाँ चाइना आर्मी यहाँ है कि हट गई है, लेकिन इस स्थिति में जबकि ये लोग उस स्थिति से नहीं गए थे कि हम लड़ाई करने जा रहे हैं चाहे ये है वो है, इसमें एक कर्नल सहित हमारे 20 जवानों को वो बुरी तरह से मार करके शहीद किया है, जिसका बदला हिंदुस्तान चाइना से वो लेगा कि चाइना को आजीवन याद रहेगा। अरवल में बहन की शादी से पहले भाई की अर्थी उठ गई। दरभंगा एसएसपी के गार्ड के रूप में तैनात चिंटू पासवान ने अपने गन से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। चिंटू की बहन की शादी 20 जून को होनी है, लेकिन उससे पहले भाई की मौत से अरवल का मालीगांव गमगीन हो गया है। चिंटू पासवान ने दरभंगा में आत्महत्या की, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया गया। मालीगांव में पुनपुन नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पार्थिव शरीर के समक्ष 1 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि पासवान के पिता को 1995 में नक्सलियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।